हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस, इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारे ग्लोब पे वाटर अवेलेबल ज़्यादा है। वाटर कितना अवेलेबल है? 3/4। और रिमेनिंग पार्ट पे लैंड एरिया अवेलेबल। सो ये जो वाटर अवेलेबल है उसमें जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है। ये 3% से भी कम है। और ये हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ में रिवर या फिर लेक से हमें अवेलेबल होता है। वाटर बेसिकली इज रिन्यूएबल। इसका मतलब वाटर को दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है या फिर रीजनरेट किया जा सकता है ड्यू टू वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा पहले। सो ये वाटर साइकिल के बारे में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी। पानी की कमी क्यों होती है? बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड। जितनी पानी की डिमांड है अगर उससे कम पानी अवेलेबल है तो क्या कहलाएगा? वाटर स्कार्सिटी। एक तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं, इफ डिमांड ऑफ वाटर, अगर डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ वाटर ये कम है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? वाटर स्कार्सिटी। इसका मतलब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ वाटर। नाउ अब इसके देख लेते क्या बेसिक रीजन है। फर्स्ट इज लो रेनफॉल। कम बारिश की वजह से भी पानी की कमी हो सकती है। बिकॉज वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, क्योंकि जगह जगह जो वेरिएशन देखा जाता है वो अलग अलग होता है। ये सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में देखा गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग जरूरत से ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहे हैं जिस वजह से पानी की कमी हो चुकी है। सो इसमें एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप में या सोसाइटी में ये देखा गया है कि अनइक्वल एक्सेस है। कुछ लोगों के पास वाटर अवेलेबल होता है और कुछ लोगों के पास में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसका मतलब पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो भी एक मेजर रीजन है। बिकॉज ग्रेटर पॉपुलेशन मीन्स ग्रेटर डिमांड ऑफ वाटर। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिमांड भी बढ़ेगी, जिस वजह से वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट जो मेजर रीजन है वो है ओवर इरिगेशन। जरूरत से ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर में जब इरिगेशन के लिए वाटर यूज़ करते हैं उससे भी जो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है। इसका मतलब पानी की कमी हो जाती है। सो इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। इसमें बहुत ज़्यादा वाटर यूज हो जाता है। नेक्स्ट मेजर रीजन है अर्बनाइजेशन। सो अर्बनाइजेशन का मतलब लोग ज़्यादातर शहरों में रहने लग गए हैं। सो विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफ स्टाइल इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। सो अर्बनाइजेशन की वजह से ज़्यादातर जो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी वाटर स्कार्सिटी होती है। सो इसमें बेसिकली इसके 2 रीजन हो सकते हैं। बिकॉज हैवी यूजर ऑफ वाटर, इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा वाटर यूज होता है। इसके अलावा रिक्वायर्ड वाटर टू पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जिसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और लगभग ये 22% इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से 22% की जाती है। सो हमने देखा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी मेजर रीजन है फॉर वाटर स्कार्सिटी। इसके अलावा जो वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ये भी मेजर रीजन है। बिकॉज जैसे कुछ पानी हमारे पास अवेलेबल है बट वो अगर गंदा हो जाए तो वो हम लोग यूज नहीं कर सकते। So it is polluted by domestic and industrial waste, chemical pesticides and fertilizers. Next question is why do we need to conserve water? हमें पानी कंजर्व करने की जरूरत क्यों है? इसके बेसिकली 4 रीजन है। फर्स्ट पॉइंट इज टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड। इसका मतलब जो भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है उससे हमें बचाने के लिए। सेकंड प्रॉब्लम टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी।
हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भी वाटर अवेलेबल है, बिकॉज वाटर का यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है, इस वजह से ये हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, हमारी लाइवलीहुड के लिए भी हमें वाटर बचाना जरूरी है। लास्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम भी वाटर पे डिपेंड होता है, सो अगर इसको बचाना है तो हमें पानी कंजर्व करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज JJM, इसका मतलब है जल जीवन मिशन। ये स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2019। नेक्स्ट इसका गोल देख लेते हैं। गोल इज टू एनेबल एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट एश्योर्ड ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर। पोर्टेबल का मतलब होता है सेफ टू ड्रिंक एट ए सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे रेगुलरली बाय एंश्योरिंग टैप वाटर कनेक्शन। इसका मतलब सभी को टैप वाटर कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। ये जल जीवन मिशन के बारे में है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ जो डैम है, डैम के बारे में देख लेते हैं। सो डैम बेसिकली अलग अलग टाइप के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अगर बात करें तो सबसे पहला आता है टिम्बर डैम। टिम्बर डैम मीन्स विच इज मेड फ्रॉम वुड, जैसे ये टिम्बर डैम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज एम्बैंकमेंट डैम और मैशनरी डैम विच इज मेड फ्रॉम सीमेंट। जो सीमेंट के बने होते हैं वो कौन से डैम होते हैं? मैशनरी डैम। अकॉर्डिंग टू हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग जो डैम होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लो डैम, मीडियम डैम और हाई डैम। ये देख सकते हैं, ये जो लार्ज डैम है इसका मतलब ये जो हाई डैम के बारे में दे रखे जिसकी हाइट ज्यादा है। दूसरी साइड स्मॉल डैम जिसकी हाइट ज्यादा नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। इसका मतलब पुराने समय पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैसे हुआ करते थे उसको देख लेते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जो वाटर के फ्लो को रोकने या फिर डाइवर्ट करने के लिए बनाए जाते थे। सो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इन द फर्स्ट सेंचुरी BC Singhaveerapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channelizing the flood water to the river Ganga. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर बहुत सारे डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर बिल्ड। इसका मतलब आज से 2000 साल पहले से ही इंडिया में बहुत सारे डैम, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम बनने स्टार्ट हो चुके थे। इसके अलावा हमें एविडेंस मिलते हैं सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, जो आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, नागार्जुन कोंडा जिसे हम लोग आंध्र प्रदेश कहते हैं, इसके अलावा बेनूर जो कर्नाटक में हुआ करता था, और कोल्हापुर महाराष्ट्र। यहाँ पर भी बहुत सारे इरिगेशन वर्क हमें देखने के लिए मिले हैं। नाउ इसमें जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसकी फोटो देख सकते हैं। इसके अलावा इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, ये याद रखना, भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ड। अपने समय की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जिसका नाम था भोपाल लेक, इसे 11th सेंचुरी में बनाया गया था। सो ये भोपाल लेक के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा इन द 14th सेंचुरी ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत द टैंक इन हौज खास जो दिल्ली में है was constructed by इल्तुतमिश for supplying water to सिरी फोर्ट area। ये फोटो देख सकते हैं यहाँ पर हौज खास की। सो हौज खास में इल्तुतमिश ने क्या बनाया था? एक टैंक बनाया था ताकि वाटर सप्लाई की जा सके सिरी फोर्ट के एरिया को। स्टूडेंट, इस तरीके से आज का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें आगे हम लोग देखेंगे डैम के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको किसी भी तरीके कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।